नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। दिल्ली में मतदान 25 मई को होगा। आज हम 21 मई को बात कर रहे हैं, यानी चुनाव प्रचार के लिए बस अब ये 3 दिन बचे हैं, 21, 22 और 23। 23 की शाम को प्रचार का काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद 25 तारीख को मतदान होगा। इस दिन कई राज्यों में होगा, हरियाणा में भी होगा, कुछ दूसरे राज्य हैं और कुल मिलाकर के 57 सीटों के लिए होगा छठे चरण के लिए और फिर उतने ही बचेंगे अ, अंतिम चरण के लिए 1 जून को होगा। 4 जून को तो वैसे रिजल्ट ही आने हैं। पर सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात को लेकर के हुई है इस चुनाव प्रचार के बीच में? सुप्रीम कोर्ट की जो अरविंद केजरीवाल पर मेहर बरसी है, मेहरबानी हुई है, जिसका उल्लेख देश के गृह मंत्री ने भी किया और सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी ये एक चर्चा का विषय बना कि ऐसे समय उनको अंतरिम राहत आखिर क्यों दी गई, जमानत क्यों दी गई। और जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, सोच करके तो कुछ और आए थे कि पता नहीं कौन-सी सहानुभूति की लहर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर और पंजाब की सड़कों पर उनके पक्ष में दिखाई देगी। और कुछ-कुछ ये गलतफ़हमी उनको उस समय भी थी जब ये चर्चाएँ चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। तब केजरीवाल भी, इनके प्रवक्ता भी, इनके मंत्री भी सब ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का अंदाज़ा नहीं है मोदी सरकार को। अगर उन पर हाथ डाला गया, तो पूरा देश जो है वो सड़कों पर उतर जाएगा। लेकिन कुछ हुआ गया है। गिरफ्तार हुए, ईडी की कस्टडी में रहे, तिहाड़ गए, तिहाड़ भी 50 दिन रह आए। ना दिल्ली की सड़कों पर कोई भीड़-भाड़ दिखाई दी, ना धरना, ना प्रदर्शन। इनके द्वारा प्रायोजित ज़रूर कुछ चीज़ें रही, जैसे आतिशी मार लेना और इनके 1-2 प्रवक्ता तिहाड़ जेल पहुँच गए थे, इंसुलिन की एक शीशी लेकर के और प्रदर्शन कर रहे थे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल आए तो सोच करके ये थे कि दिल्ली में मैं पूरी स्थिति पलट दूँगा, यानी जो 2014 और 2019 में नहीं हुआ, वो अब 2024 में करके दिखा दूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लि की राह जो है मुश्किल कर दूँगा। दिल्ली में कुल मिलाकर के 7 लोकसभा सीटें हैं। 2014-2019 में सातों की सातों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बड़े अंतर के साथ जीती थी। आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर थी। दूसरे नंबर पर अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी रही थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है। 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बाहर आए, वैसे ही सीएम आवास में वो मारपीट कांड हो गया, जिसमें इन्होंने अपने ही निजी सचिव विभव कुमार के जरिए अपनी ही राज्यसभा की सदस्य और जो अरविंद केजरीवाल की काफी करीबी रही हैं, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करवा दी। और मारपीट ही नहीं कराई, वहां के सीसीटीवी फुटेज गायब करा दिए। जो डीवीआर होती है उसके साथ जो है छेड़छाड़ करवा दी। इतनी चालाकी की कि विभू कुमार को जब ये मुंबई गए थे तो अपने साथ लेकर के गए। मुंबई में उनका फ़ोन भी फ़ॉर्मेट करवा दिया गया और आज तो सूचना आ रही है कि दिल्ली पुलिस विभू कुमार को लेकर के मुंबई जा रही है, ये पता करवाने के लिए कि किससे फ़ॉर्मेट कराया है और वो जितनी भी डिलीट सबूत नष्ट किए गए हैं, चाहे सीएम हाउस के किए गए हैं मारपीट के और चाहे ये मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है ये फ़ॉर्मेट करवाया है, इसकी वापस रिकवरी हो जाए किसी तरीके से या जिनके ज़रिए कराया गया है उनको भी धर पकड़ा जाए। ये पूरा मामला वो एक कहावत है ना कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो वही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। तो मैं बता रहा था कि 25 मई को अब मतदान होना है।
स्वाति मालीवाल वाले मामले में पूरी दिल्ली में इनकी बड़ी भद पिटी है, बड़ी बदनामी हुई है और दिल्ली की सीमाओं के बाहर भी पूरे देश में ये मामला गया है। और ये सवाल गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इस समय नंबर 2 नेता माने जाने वाले अमित शाह ने भी अपनी दिल्ली की जनसभा में, रैली में बहुत प्रमुखता से उठाया है। पहले तो मैं अमित शाह की कुछ बातें आपको बता दूं कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। अब तक तो हम और आप यही सुनते आए हैं ना कि साउथ के ग्रुप से ये जो लिकर पॉलिसी बनाई थी और फिर विथड्रॉ की थी। साउथ ग्रुप से इन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए थे, यही अभी तक लाइमलाइट में आ रहा था और उसमें से 45 करोड़ रुपया इन्होंने गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किया था, ये बातें आ रही थी। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने का ऑनलाइन लिया था, ऑन रिकॉर्ड लिया था कि 338 करोड़ रुपए का ट्रेल जो है वो मनी ट्रेल सामने आ रहा है। लेकिन अमित शाह ने कल ये फिगर 2800 करोड़ की बताई है। यानी लिकर पॉलिसी में 100 करोड़ या 338 करोड़ का ही घोटाला नहीं है। और जब देश का गृह मंत्री बोल रहा हो तो कुछ बहुत ऑथेंटिक जानकारी उनके पास होगी, तभी उन्होंने 2800 करोड़ का उल्लेख किया है। और केवल लिकर जो पॉलिसी में घोटाला हुआ है, केवल उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या-क्या कहा है, ये आप भी पढ़िए। ये ऑफिस ऑफ अमित शाह, इनकी तरफ से ये फिगर जारी की गई हैं। 2875 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला, 1,000 करोड़ का बस खरीद में घोटाला और 125 करोड़ का शीश महल घोटाला। और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच तो अभी बाकी है। और एक्चुअल में उन्होंने कहा क्या है, स्वाति मालीवाल वाले मामले में भी और इन घोटालों के बारे में भी उन्होंने क्या-क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। वो विजुअल मेरे पास है। बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूं, आप नाम बोलना जरा। मैं पूछता हूं, शराब घोटाला किसने किया? ऐसे नहीं, एक एक कर कर पूछता हूं। 2875 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किसने किया? 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला किसने किया? 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? लैब एक्सरे का 4,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला 2,000 करोड़ का किसने किया? बस खरीदी का 1,000 करोड़ का घोटाला किसने किया? और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है, 7 घोटालों की जांच बाकी। ये अमित शाह का भाषण था। और जब मैं स्वाति मालीवाल वाले प्रकरण पर बात कर रहा था, जिसकी वजह से इनकी दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर भी बहुत भद पिटी है, कि जो आदमी अपनी ही राज्यसभा सदस्य और जो इनकी करीबी रही है, इनके साथ 20 साल से जो काम कर रही है, उनके साथ भी अगर सीएम हाउस में, सीएम के ड्राइंग रूम में मारपीट होती है उन्हीं के निजी सचिव के द्वारा, और बाद में एफआईआर भी दर्ज होती है गंभीर धाराओं में और इनका निजी सचिव गिरफ्तार भी किया जाता है, उस मामले को लेकर के भी अमित शाह ने क्या कहा है, जरा सुनिए। नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों,
मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? अमित शाह एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल की दुखती रग छेड़ गए हैं। और ये जो सुनीता केजरीवाल के साथ ये रोड शो कर रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, मोदी जी, अमित शाह जी, इन्होंने हमारे पीछे एजेंसियां लगा रखी हैं, हमारे सारे नेताओं को ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो एक और पाखंड किया था इन्होंने, एक तो पार्टी को एकजुट करने के लिए और दूसरे जो स्वाति मालीवाल के साथ इन्हीं के सीएम हाउस में, सरकारी हाउस में मारपीट हुई थी, उसकी बदनामी को डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इन्होंने सबको बुला लिया था कि सारे एमपी आ जाओ, सारे एमएलए आ जाओ, सारे मंत्री आ जाओ, कॉर्पोरेट के कॉर्पोरेटर आ जाओ, सारे जितने निगम के सदस्य हैं वो सब हम इकट्ठे होकर के बीजेपी मुख्यालय जाएंगे संडे को और वहां कहेंगे कि मोदी जी जितनों को गिरफ्तार करना है कर लो। तो भाई अगर राज्यसभा की अपनी ही सांसद के साथ मारपीट करोगे या करवाओगे तो और फिर ये चाहो कि दिल्ली पुलिस आंख मूंद करके बैठ जाए। स्वाति मालीवाल के बयान भी आ गए, सारी कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई, मीडिया के सामने भी आ गई, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाहर आ गई। इसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस दोषी को गिरफ्तार नहीं करेगी और सीएम हाउस जाकर के सीन रिक्रिएट नहीं करेगी तो क्या चाहते हो? दिल्ली पुलिस ना करे अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह। तो वही नाटक नौटंकी जो इनकी आदत है, अन्ना आंदोलन के दौरान भी वही सब इनका ड्रामा चलता था दिल्ली की सड़कों पर। उससे पहले भी ये कागज का एक बंडल लेकर के आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सारे मीडिया वाले जो है उसको लाइव दिखाते थे और किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देते थे और कोई पूछता भी नहीं था और फिर उठ करके चले जाते थे। तो वही रवैया अब भी अपना रखा है कि जेल से बाहर आए, आए थे इसलिए कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा दिल्ली में। हो रहा है सारा उल्टा, मतलब बदनामी मिल रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। तो उससे किस तरीके से ध्यान डाइवर्ट किया जाए, इसलिए कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी, कुछ धरने, कुछ प्रदर्शन, कुछ चुनौतियां, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार पर आरोप, एजेंसियों पर आरोप, ये सब करो। तो वहां पहुंच गए। धारा 144 लगी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप निकल लो। तो उसके बाद ये 5 मिनट में ये निकल लिए अरविंद केजरीवाल और उसके बाद धीरे-धीरे इनके जो कार्यकर्ता, नेता, जो इनके एमएलए, जो इनके मंत्री और जो कॉर्पोरेटर वगैरह सब निकल लिए वहाँ से, डिस्पर्स हो गए। तो केवल कैमरों पर आने के लिए, मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए और दिल्ली की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये सब किया। अच्छा, अमित शाह ने अपने भाषण में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों, चूंकि मिलकर के लड़ रहे हैं दिल्ली में, तो जाहिर है दोनों पर अटैक करना था उनको। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों जितने लोकप्रिय यहाँ नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा लोकप्रिय पाकिस्तान में हैं। एग्जैक्टली यही शब्द अमित शाह ने बोले थे कि ये पाकिस्तान में ज्यादा लोकप्रिय हैं दोनों। और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कुछ और तो सूझा नहीं अरविंद केजरीवाल को कि जितने घोटाले गिना गए हैं, जितनी और बातें वो कह करके गए हैं, इन पर क्या जवाब दें। स्वाति मालीवाल की पिटाई वाले प्रकरण में अरविंद केजरीवाल ने अपने होठों पर ताला लटका रखा है, कुछ बोल करके नहीं दे रहे हैं। लखनऊ में भी घेरा गया उनको, जगह जगह जहां भी मीडिया होता है वहां से या तो बच करके निकल जाते हैं या एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी इनकी आदत है। कोई सवाल नहीं कर सकता इनसे, बस आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे जो इनको बोलना है और उठ करके भाग जाएंगे। सबने अब यही रवैया अपना लिया है इन लोगों ने कि बोलो, दूसरों पर आरोप लगाओ और निकल लो, सवाल एक भी मत लो। तो स्वाति मालीवाल वाले प्रकरण पर कुछ नहीं बोल रहे हैं
और अब भी ये तो खुला उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया है अमित शाह ने, तो भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये वीडियो जारी करते हैं मीडिया को, उसमें इन्होंने ये जो इनको बताया था कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उसको किस तरीके से ट्विस्ट किया कि साहब ये दिल्ली वालों को पाकिस्तानी बता रहे हैं, पंजाब वालों को पाकिस्तानी बता रहे हैं। कान खोल करके सुनो अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा क्या था और आप उसे ट्विस्ट किस लिए क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इनकी भी तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं, जिसमें ये कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई सवाल नहीं लेते हैं, बस अपनी बात कहते हैं और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके वितरित करते हैं मीडिया में। आए थे दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? अरविंद अरविंद केजरीवाल किस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं और मुझे तो कई बार लगता है कि बिना झूठ बोले ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। झूठ पर, पाखंड पर ही इनकी राजनीति टिकी हुई है। अमित शाह ने कहा था कि इन दोनों के, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के जो सपोर्टर हैं, जितने यहाँ नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि क्या दिल्ली वाले पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात वाले पाकिस्तानी हैं? क्या पंजाब वाले पाकिस्तानी हैं? मतलब ट्विस्ट करिए, क्योंकि जो मेन मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो घोटालों वाले सवाल उठाए हैं, उन पर आप जवाब देंगे नहीं। जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला उठाया है, उस पर आप बोलेंगे नहीं। तो बोलने के लिए क्या रह जाता है? यही सब अनर्गल, झूठ, ट्विस्ट, पाखंड। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक निवेदन, अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।